ठीक है। तो जन्म की हमने अभी बात करी कि दोबारा कि आज हम सुमन स्मृति दिवस या क्या मनाए, बलिदान दिवस, है ना। अब यह नहीं कि हम स्कूल गए हो, स्कूल चल गए हो और घर रह गए हो और कुछ हासिल पाए जीरो, कुछ पता ही नहीं, है ना। तो थोड़ा सा हमारे क्या एक जिम्मेदारी भी बढ़ दी और हम क्या मतलब ये एक हमारी जिम्मेदारी बनी कि हम उन चीजों के बारे में जानो कि भाई ये का पिछले को कारण क्या है। अगर कह भी मतलब व्यक्ति क्या हम क्या कर दो, याद कर दो या उनका स्मरण में कुछ चीजें कोई कई चीजों आयोजन कर दो, है ना। तो उनके बारे में जानो, फिर हमारे क्या जानो बढ़ दो कि मतलब किले कारण क्या है पिछले। और हम इतिहास में कई व्यक्ति बारे में भी जानो, क्या के बारे में जानो, जैन के करेलू समाज के प्रभावित करेलू, है ना। अपना प्रभाव से करेलू प्रभावित करेलू, प्रभावित करेलू के कन प्रभावित तो वैसे तो नकारात्मक भी हो और सकारात्मक भी हो, यानी कि समाज खातिर कुछ अच्छी भी करी हो, वे सब कुछ गलत भी करी हो, है ना। अगर हम इतिहास में देखो, अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करता हूँ तो अगर जनरल डायर की बात करता हूँ हम, है ना, तो क्या नकारात्मक प्रभाव डाले ना। तो यानी कि ये नहीं बहुत सारा उदाहरण है जौन की मेरी इतिहास में नकारात्मक प्रभाव लेकिन हो गई याद भी करे जाना, चाहे नकारात्मक से वजह से करे जाना, पर याद हम फिर भी क्या करता चर्चा मतलब हो गया। तो ये नहीं हम बात करें कि आज जन की 25 जुलाई के हमन की करी बलिदान दिवस बोल सकते हो, हम बोल सकते नहीं बोल दो बलिदान दिवस बोल दो, सुमन दिवस या सुमन स्मृति दिवस, है ना, या फिर उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस, है ना, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस। तो ये के बारे में हम क्या करता हूँ बात। अब हम अगर युग मनाई तो हमारे फिर क्या हम क्या जाने चाहिए कि आज स्पेशल क्या था किले और सुमन जी के बारे में हम बात कर रहे, ठीक है। तो सुमन जी क्या हमारा उत्तराखंड का एक स्वतंत्र सेनानी या फिर स्वतंत्र संग्रामी बोल सकता हूँ, ठीक है। जॉन क्या उत्तराखंड राज्य का खातिर पृथक राज्य का खातिर भी लड़े हमारा उनको जो विशेष मतलब विशेष लड़ाई थे जो राजतंत्र के खिलाफ थे, जो कि हम पहले भी बात करें कि राजतंत्र का खिलाफ। तो सबसे पहले जो बात कर रहा हूं हम सुमन जी के बारे में। अब जब कई भी व्यक्ति के बारे में जब हम एक जीवन परिचय के बारे में बात कर रहा हूं तो जीवन परिचय सबसे पहले हम जन्म कब हुई। तो सुमन जी को जन्म कब हो, 25 मई 1916, 25 मई 1916 का उनको जन्म। कब, फिर सवाल कब, तो कब जौल गांव एक चंबा जो कि बमूंड पट्टी में पड़ दो, है ना। अब जब चंबा आएगी तो चंबा आएगी यहाँ मतलब क्या टिहरी गढ़वाल का, है ना, यानी कि आज का हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में टिहरी जिला में बमूंड पट्टी स्थित जो कि चंबा का आसपास का मेहमान। तो सुमन जी को जन्म होने का 25 मई 1916 का, है ना। तो उनको जो बचपन को नौच कैसे श्रीदत्त बडोनी, यानी कि उनके बाई कास्ट क्या नाम बडोनी, श्रीदत्त बडोनी जी, है ना। अब उनका पिताजी का नाम हरिराम बडोनी, श्री हरिराम दत्त बडोनी, है ना, उनका पिताजी। और उनका पिताजी वे टाइम का मतलब जाने माने कहते हैं वैद मतलब जो आज का क्यों हम डॉक्टर बोल सकते हैं, है ना। तो आज वे टाइम का क्या वैद। तो 1916 में सुमन जी को क्यों जन्म हो, और 1919 में यानी कि जब सुमन जी मात्र 3 साल का रहे, है ना। तो पहले क्यों होता कि छोटे बच्चों को मतलब बीमारियां होती हैं, एक जन हैजर बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर जो शिशु मृत्यु दर होता है, शिशु मृत्यु दर मतलब छोटा बच्चा भी जानते हैं निधन हो जाता है छोटा में, है ना। तो शिशु मृत्यु दर भी जानते हैं। तो वो क्या बहुत ज्यादा था आज की डेट में। तो हम विज्ञान में इतना उपलब्धि हासिल करें या इतना विकास हुई विज्ञान को कि आज की डेट में शिशु मृत्यु दर बहुत कम देखने को मिलती, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी कि वे टाइम पर क्या अब है जो मतलब बहुत जगह फैलने लगी छोटों के भी बड़ों के भी। तो एक टाइम पर मतलब इतना ज्यादा भी रहे। तो जो सुमन जी का पिताजी था, है ना, तो वो क्या है जैसे प्रभावित ही जाना होगी और 1919 में उनको निधन हो जाना, है ना।
तो जो श्रीदेवी सुमन जी को लालन पालन कर उनकी माता जो को नाम कितना तारा देवी, माता को नाम तारा देवी है ना। सुमन जी 1900 पहले जो की प्राथमिक जो शिक्षा वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कब बेटी होती चंबा बेटी होती, फिर देहरादून में, और देहरादून में हिंदू नेशनल विद्यालय है ना। तो वह मैं क्या कर दूं अध्यापन भी कर दूं, अध्यापन को मतलब पता ना कि टीचिंग, ठीक है। और साथ ही साथ में उच्च शिक्षा की केवल डिग्रियां प्राप्त कर दो, उच्च शिक्षा की केवल डिग्रियां हासिल कर दो, और मतलब हायर एजुकेशन है ना। तो वे फिर साथ साथ में क्या हो मतलब उनको जो रुझान था अध्यापक तो छनी थन, मतलब अध्यापक तो कर रहे थे, पर उनको जो रुझान था कि तरह बेटी भी था जो अब हमारा मिड टाइम पर मतलब हम बात कर रहे हैं 1930 या 1927 की, अब की होगी कि हमारा देश मिड टाइम पर क्या हमारे देश में टाइम पर क्या मतलब गुलाम है ना, यानी कि अंग्रेजों का अधीन है ना। तो वे टाइम पर अब्बास अकबरी क्या होता हमारा राजा महाराजा होता, जब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की बात करता हूँ या दिल्ली सल्तनत की बात करता हूँ, ठीक। तो वहां से पहले था राजा महाराजा, फिर अंग्रेज है। अब जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड तीन फेज में फंसे हूँ, तीन फेज पर उत्तराखंड 3 लड़ाई लड़ी एक साथ में। को पहले तो अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि अंग्रेज पूरा देश में था स्वतंत्र, जब देश पूरा अंग्रेजों के खिलाफ था लड़ो, तो उत्तराखंड भी कहीं पीछे रह सकता हूँ। तो यानी कि उत्तराखंड में कई लोग या जो भी हमारा राज्य आंदोलनकारी थे उन्होंने कई लोग जो स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हिस्सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, ठीक है। तो वहां का बाद दूसरा चीज है, अब उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड भी खुद 30 अगर कुमाऊं वाला क्षेत्र है, पहले क्या था चंद्रराज वंश था। तो वहां का बाद क्या गोरखाओं को आक्रमण हो हमारा गढ़वाल पर भी हो दो, ठीक है। उस टाइम का मतलब एक 1.5 साल का गढ़वाल पर भी राज कर रहा हूँ, गोरखाओं हो रहा हूँ। फिर साथ ही साथ में हमारा कुछ उत्तर प्रदेश को हिस्सा, कुछ बिहार को हिस्सा। अब अंग्रेजों के बिहार को गोरखाओं द्वारा तो लड़ने है ना, पर यपटी की वेगी, यपटी हमारा जो गढ़वाल का राजा उनके अपन क्षेत्र भी आजाद करना है ना। तो उनको अंग्रेजों की सहायता लेना, और वो उनके गर्दन की अंग्रेजों का भगे का मतलब नहीं सॉरी गोरखाओं का भगे का और अपना राज्य फिर स्थापित कर देना। तो वो मतलब टैक्स का या युद्ध टैक्स का मामला मतलब कि हमारे क्या हम लड़ाई लड़े हमका क्या करना चाहिए। तो राजा ने पैसा लेना कि भाई हमका क्या युद्ध लड़े पैसा चाहिए। तो राजा अपना पास पैसा नहीं, तो अंग्रेजों क्या जो गढ़वाला कुमाऊं क्षेत्र तो अपना पास रखी यानी कुमाऊं क्षेत्र पर कहीं भी अपनी अधीनता मतलब अपनी अधिकारिता नहीं जमाई है ना। तो गोरखाओं पास था अंग्रेजों से गोरखाओं को बगैर और फिर क्या करे अपना यह राज स्थापित करेंगे। गढ़वाल में राजा था, तो भाई राजा उन्होंने पैसे लिए गए, तो राजा पास पैसा नहीं है ना। तो फिर क्या कि जो गढ़वाल को जो राजा को जो हिस्सा था, राजा को जो क्षेत्र था एक करे दुई सा करे थे। तो एक है कि ब्रिटिश गढ़वाल एक आई हमारे टीरी रियासत। तो जो हमारी लड़ाई चंदा लगी स्टार्टिंग में, एक तो स्वतंत्रता के खिलाफ था, मतलब स्वतंत्रता का खातिर था चलनी अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरा हमारा पृथक राज्य आंदोलन था चलने क्या हमने क्या चलो अलग राज्य चढ़ना लगे, ठीक अलग राज्य बनाना हम। दूसरी लड़ाई थे, तीसरी लड़ाई थे कि जो राजतंत्र का खिलाफ कि भाई राजा महाराजा नहीं चढ़ना, हम क्या हम क्या सरकार में हमने अपनी सरकार बनाना, हमका लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारा अब जो भी राज्य आंदोलन कार्यक्रम हूं देखिए पहले क्या भाई सुंदर लड़ाई चली अब जन श्रीदेवी सुमन जी का सहयोगी कहूं देखिए भाई हम अंग्रेजों का दबड़ में है खुद हमें यहाँ पर गुलाम हम गुलाम बनाए यहाँ पर राज करना। अगर देश आजाद कर तो यहाँ मतलब यू भी ठीक नहीं राजतंत्र के पहले राजतंत्र के खिलाफ पहले भी लड़ चुके थे ना, तो वहां बात अंग्रेज आए अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी। अब जब हम पूरा देश में राजतंत्र के खिलाफ हो तो यह भी किले तो सुमन जी के गरी ये के खिलाफ फिर आवाज उठाना मतलब उनको दिमाग में आई बोलो है ना इनमें लग दो तो उन फिर के गरी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देंगे। वहां से पहले मात्र 14 साल की उम्र में सुमन जी की करी 1930 में नमक सत्याग्रह होना दांडी मार्च यात्रा ठीक वे में उनकी गरी भाग लेनी।
अब भाग ली मतलब वो जगह प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर देश में अलग अलग जो भी गांधी जी जो भी वो करथन क्या आंदोलन चलथन, तो वे कहीं जो सहयोगी होथन जो उनका फॉलो करथन, तो देश में अलग अलग जगह अपने स्तर पर वे आंदोलन में हिस्सा लेथन। तो वनी सुमन जी है ना, उनके क्या करेली, उन भी भाग ली में उन लोग प्रचार करे लोग जागरूक करे। तो पहली बार सुमन जी के जेल चला 15 दिन के खातिर या 14 दिन के खातिर सुमन जी का चलिए जेल, मात्र 14 वर्ष की उम्र में। सोचने वाली बात यार, मैं कभी जब कभी पढ़ता हूं तो मैं लगता कि आज की डेट में अगर 14 वर्ष के हामी हो, मैं अपनी बात करूं तो मैं पता नहीं चलो देश में चल क्या रही हूं। जबकि आज की डेट में क्या सोशल साइट का जमाना भाई, हर टाइम फोन, हर टाइम सोशल साइट, हर मिनट फोन देखना लगे, न्यूज देखना लगे, तभी पता नहीं चलो। वे टाइम पर 1930 की बात अगर हम करना, तो वे टाइम पर एक 14 साल के बच्चे कितना अवेयर है, कितना जागरूक है कि मुझे पता चलो कि भाई क्या गलत है क्या सही है, क्या के खिलाफ आवाज उठाओ, क्या के खिलाफ लड़ाई कर, देश में चल क्या रही हूं। अगर गांधी जी दाढ़ी मार्च यात्रा करी तो यह सुमन जी के कि वे पता लगी, उन्हें हिस्सा भी ले लिया वहां, है ना। इतना भी उनको पता कि गलत है कि सही है, मैंने सहयोग करना कि नहीं करना। तो यू भी एक क्या साहस, और दूसरा क्या, वे टाइम पर हमारा संविधान भी नहीं, कोई कानून भी नहीं, राजा के रोज अपनी मनमानी कर सकते, तब भी क्या इतना साहस है कि राजा के खिलाफ लड़ाई शुरू करेगी। 1937 में फिर 1936 मतलब कभी 36 विकिपीडिया पढ़ा था हम 1937, और जो उत्तराखंड की परीक्षावाणी वगैरह वगैरह बुक 1938 की डेट है कि 1938 में सुमन जी का नेतृत्व में का दिल्ली में एक संगठन को गठन कर क्या गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ ये की स्थापना कर जयपुर 1939 में 1939 में चेंज कर देना और हिमालय सेवा संघ कर देना। और ये भी जो संघ है ये काम क्या था, ये के खातिर बनाया गया, तो पृथक राज्य मांग के खातिर कि हमके क्या अलग राज्य चरण, हमके क्या चरण अलग राज्य। ठीक 1937 में अब हम अभी बात कर रहे हैं कि श्री सुमन जी को जो बचपन में हो क्या श्रीदत्त बड़ोनी, जब 1937 में उनकी कविता संग्रह प्रकाशित हो 1937 में सुमन सौरभ नाम से तब जगह मतलब उन्हें सुमन जी को नाम दिए जाते श्री सुमन जी है ना। वहां का बाद 1939 में देहरादून में उनके नेतृत्व में एक दूसरो संघ को स्थापना करे जाओ जो कि प्रजामंडल के खातिर तो राजतंत्र के खिलाफ लड़ना खातिर, मतलब राजतंत्र अपना आपका या मतलब लोकतंत्र स्थापित करना, हम कह राजतंत्र से मुक्ति चढ़नी, राजा ठीक नहीं। श्री सुमन जी को बोलना था कि मैं कह राजा से कोई मतलब दिक्कत नहीं, मैं कह कोई राजा से कोई भी परेशानी नहीं, पर मैं कह राजतंत्र से क्या, राजतंत्र से दिक्कत है, राजतंत्र नहीं है। हम जब देश स्वतंत्र मानो, जब देश स्वतंत्र की लड़ाई चलो तो हम राजा के लिए रहो, तो इलाई सबसे पहले राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़े। उनको पृथक राज्य बाद में भाई पृथक राज्य हम बाद मांग लेगा, या फिर क्या स्वतंत्र लड़ाई बाद में लड़े पहले राजा नहीं पहले राजा हटवाना। तो श्री सुमन जी की लड़ाई यह बेटी शुरू हो जाती, फिर उनके गलत की 1937 बात है, मतलब 1942 में उनके गलत। फिर अब वे टाइम पर हमारे राजा का मतलब जो दिल्ली रियासत में थे वे राजा का नरेंद्र शाह जी थे, जो 1913 बेटी 1946 का लगभग तक राजन, फिर वहां अंतिम राजा बन मानेंद्र शाह। पर लेकिन नरेंद्र शाह जो राजन उनका राज शासन में या उनका शासन काल में इतना मतलब विद्रोह होना ना, कई सारा आंदोलन, कुछ वन आंदोलन होना, जैसे तिलाड़ी में 1930 में जो तिलाड़ी कांड, रवाई कांड, वे गए उत्तराखंड को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोले जाते, कि वे जो चक्रधर जुयाल एक दीवान होना ना, तो वो भी वही गोली चले जनता पर जो आंदोलन मतलब जो आवाज मांगा तो जो आम जनता ने प्रजा रानी ऊपर के गोली पर से जलियांवाला बाग हत्याकांड तरह, तो वो कह बोले जाओ
उत्तराखंड को जनरल डायर। तो 1930 में रॉय कांड, अब ये नहीं मतलब बहुत सारा विद्रोह हुआ, फिर राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। तो 1900 फिर जो नरेंद्र शाह जो राजा थे तो उनको समझ जाना कि अब तो क्या राजतंत्र टिकना बहुत ज्यादा नहीं, तब तक मतलब औपचारिकता सी क्या महानाशक मानवेंद्र शाह के बड़े ताकि मतलब फिर वो क्या देना बाद हम हस्ताक्षर पर मतलब विलय पत्र क्या देना हस्ताक्षर कर देना। 19 यानी मतलब अब वो टाइम पर क्या स्वतंत्रता की लड़ाई भी बहुत चली क्या टाइम पर, जब हम बात करें 1930 की 1940 है ना, तो 1938-39 की तो हमें बात करी भाई प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1937-38 में हिमालय सेवा संघ की स्थापना हुई है ना। तो 1940 में फिर भारत छोड़ो 1940-41 में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है ना। तो वह भी केले दोनों हिस्सा ले को सुमन जी वहां से पहले की एक घटना की 1938 में श्रीनगर में क्यों जब हमारा कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, जो कि केवल टाइम पर कई जगह मतलब प्रत्येक साल की बैठक करते हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन होता है प्रत्येक साल का किला की देश के एकजुट करना था ना, तो अलग अलग क्यों आंदोलन सॉरी बैठक होता है जगह जगह देश में। तो 1938 में तो शायद फैजपुर में हो जाएगा अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करता, पर एक छोटी सी बैठक श्रीनगर में होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी, विजय लक्ष्मी पंडित, जन अन्य बड़ा बड़ा नेता के वो बैठ रहे ठीक है। और ये टाइम में क्यों बहुत लोग मिलन सभी बैठ रहे, हमारा उत्तराखंड का जो आंदोलनकारी वो भी मिल रहा। तो एक तो बोले जाते कि बेटा पर जो सबसे पहली मांग पृथक राज्य की रखी जानी, जो अलग राज्य की मांग उठी। तो 1938 में मतलब ऑफिशियली जगह बहुत सुधा हम प्रत्यक्ष रूप से है ना। 1938 में पहली मांग करी जाती उत्तराखंड की बनाने की, भाई हमके क्या अलग राज्य चाहिए, जो कि हमारे कब 9 नवंबर 2000 में कंप्लीट हो गई। तो यानी कि 1938 में हमारी शुरू हुई है लड़ाई, ठीक है। तो यानी कि मतलब यार कि हमारी जो आंदोलन जो हमारे राज्य की लड़ाई थे अलग राज्य की, तो हमारी छोटी मोटी लड़ाई थी, ये नहीं थे एक ही साल की है ना, वह पर काफी टाइम जय हमारा। तो 1938 में तो फिर अब सब बैठक में बैठ गए 1989 श्रीनगर में। तो ये भी जो लोगों ने अपनी मांग रख रहे हैं कुछ तो एक तो राज्य की मांग रखी थी, दूसरा स्वर्णदेव सुमन जी क्या एक जो मतलब जो गढ़वाल क्षेत्र का द्वीपखंड बोल सकता हम कि भाई जो हमारे गंगा यानी कि जो मेन गंगा हमारे देवरागढ़ी हम बोल रहे हैं कि अलकनंदा भागीरथी की जो संगम वेस्ट का जो हमारे क्या गंगा को निर्माण हो। तो अगर हम देवरागढ़ी भी ले लो तो देवरागढ़ी हरदाता जाना की मतलब गढ़वाल के द्वीप क्षेत्र में बांट दो खूब गंगा, जबकि हमारा टिहरी उत्तरकाशी वालों और वो पौड़ी गढ़वाल वालों, फिर अगले जगह देहरादून और पौड़ी गढ़वाल को क्षेत्र, फिर वो हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल को क्षेत्र है ना। तो कई कई मिलूंगी हम गढ़वाल का द्वीपखंडों को पर जोर देनी कई बोल कि जो गंगा तो वेग अगर आप वेग देखो हम तो वेग भी देखो तो गंगा का पूर्व साइड क्या कुमाऊं ज्यादातर बना ना ज्यादातर क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र क्या गढ़वाल। तो क्या बोला कि उन कुमाऊं और गढ़वाल का जोड़ेंगे कि उन्होंने बोली कि अगर गंगा उनको एक कथन आयो उन्होंने बोली कि अगर गंगा हमारी माँ में गए क्योंकि हम गंगा का माँ बोलो ना, तो हमारी माँ में गए अगर हमका द्वि हिस्सों में बांट दिया मतलब जोड़ने का बजाय हमने क्या कर दी द्वि हिस्सों में बांट दिया, हम गंगा के एक कर देगा काट देगा ठीक है। जो क्या एकता का प्रतीक मतलब उन बोली कि हमारा मतलब हम उत्तराखंड हो तो हमारे क्या हमारा क्या एकता। अब 1942 में मतलब उनकी वेरी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया जय मैं की वो क्या करता देवराग में गिरफ्तार हो जाना। आज के डेट में जो हमारा देवराग है ना, आज के डेट क्या वो देवराग ही थे। तो देवराग में क्या गिरफ्तार होना मुनि की रेती जेल में, फिर देहरादून जेल में, फिर आगरा सेंट्रल जेल में करीब करीब मतलब 1-1.5 साल तक वो जेल में रहा। वो भी वापस आना फिर तो जो उत्तराखंड जो टिहरी मतलब राजा की जो मतलब पुलिस आता है उनके पहले तो उनका रोक देना उनको बहिष्कार कर देना, पर फिर जेल में दोबारा डाल देना और वो पर क्या राजद्रोह को मुकदमा लगे चला ठीक है।
राजद्रोह को मुकदमा। तो 27 दिसंबर के वो जब मतलब टिहरी में प्रवेश किया तो उनके उनके गिरफ्तार करेगी और 30 दिसंबर 1943 के टिहरी जो कारागार मतलब जो जेल वो की करेगी बंद मतलब कैद करेगी है ना। और 29 फरवरी 1944 के पहले तो मतलब जब कैद करे ना तो उनके मतलब प्रताड़ित करे गए कि माफी मांगा तुमसे गलती हुई की। उन्होंने बोली कि नहीं, उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक कथन दी दोबारा कि तुम मैं तोड़ सकते हैं पर मैं क्या मोड़ नहीं सकते, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते हो। उनको तुम कुछ भी कर भाई, मेरे जो ठाणिया हो तो ठाणिया में रुआने वाला। ठीक, तो फिर उनके करीब 29 फरवरी 1944 के श्री सुमन जी पर राजद्रोह को मुकदमा करेगी कि भाई क्या राजद्रोह है। ठीक, फिर उन एक दूसरों को दी क्या स्टेटमेंट, मतलब एक पेपर एक कथन दी उनकी कि जो सत्य और क्या अहिंसा, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता हूं। कि मैं क्या सत्य और अहिंसा पर क्या विश्वास है, तो ये के कारण मैं क्या प्रति क्या घृणा और द्वेष नहीं रखता हूं। मतलब सत्य और अहिंसा वो क्या करते हैं, मतलब गांधी जी का मतलब मान रहे हो ना, तो सत्य और अहिंसा का एक्टिविटी हो क्या मतलब वो भी चीज के वो फॉलो करता हूं, है ना। फिर 29 पर नहीं, अब वो क्या मतलब वो अपनी मांग रखे क्या, 3 मांग रखे 29 फरवरी 1944 के उनकी गरीब जेल में जो कर्मचारी उनके दुर्व्यवहार करे, प्रताड़ित करे, दुर्व्यवहार करे, है ना। तो उनके गरीब 3 मांग रखे उनको की पहली बात सुना मेरी बात। एक तो जो प्रजा मंडल जो कब बने 1939 में, तो प्रजा मंडल वे क्या मान्यता प्रदान करो, वे क्या मान्यता प्रदान कर दो। दूसरी मांग क्या कि मैं क्या स्वतंत्र पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दिए जाओ, मैं क्या पत्र व्यवहार करने की क्या दे जाओ छूट, स्वतंत्रता दिए जाओ कि मतलब मैं अपनी मर्जी से क्या कर सकता हूँ, पत्र व्यवहार कर सकता हूँ कि लाइक जो मतलब पेश होता हूँ, है ना। एक तो हम देखी कि उन अध्यापन स्टार्टिंग में करी, दूसरों हम देखी कि उनके करी पत्रकारिता भी कर देता हूँ, कई पत्रिकाओं के संपादन भी कर देता हूँ, है ना। तो उन बोली क्या दूसरा मांग कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता के दिए जाओ, छूट दिए जाओ कि मैं अपने हिसाब से पत्रकारिता करो। तीसरी मांग जो था कि मैं पर जो झूठा मुकदमा लगा कि का राजद्रोह का, मैं पर जो लगा आरोपन उनकी सुनवाई स्वयं को करो, राजा करो, मतलब बिचम कोई मुनि मध्यस्थ नहीं, बिचम कोई मतलब मुनि व्यवहार नहीं कि क्या व्यवहार दी हाँ भाई सुमन जी बने, अच्छा हाँ जी राजा जी बने ना, सीधा सामने बात हो। उन बोले भाई 15 दिन टाइम हो तुम, ये 3 मेरी मांग 15 दिन का अंदर ही मेरी मांग कंप्लीट करे जाओ, नहीं तो आमरण अनशन शुरू हो जाओ, भूख हड़ताल निमाड़े लो। ठीक, अब की श्री सुमन जी की करी 3 मई 1939 के आमरण अनशन शुरू करे भूख हड़ताल। ठीक है, और जो राजा का लोगन वहां बाद उन काफी प्रयास करी कि करी जाओ सुमन जी को भूख हड़ताल तोड़ी जाओ या टूट जाओ, उन नौकरी ऑफर करी, कई सारा लोग दिन पर सुमन जी निमाने। आखिरकार कब 25 जुलाई आज की डेट में 1944 पूरा 84 दिन का भूख हड़ताल और जेल में रहे पूरा कब पूरा 209 दिन तक, दिसंबर 1943 बीटी और 25 जुलाई 1944 तक। ठीक, 209 दिन तक जेल में रहे और पूरा 84 दिन की भूख हड़ताल, 5 मई 1944 बीटी और 25 जुलाई 1944 तक, यानी आज दिन में। और सही सुमन जी की जाना, सुमन जी को निधन में जाओ आज का दिन तक, है ना। वहां का बाद 1944 में मतलब लोगों अब के लिए वे टाइम पर लोग का बहुत ज्यादा समर्थन है जाना ना, मतलब सुमन जी का जान लगे लोग, सुमन जी का साथ खड़े हो गए, तो वहां टाइम बाद फिर
लड़ाई और लड़े गए किले की 1944 तक भी जो हमारा राजा था वो समाप्त नहीं हुई था, राजतंत्र समाप्त नहीं हुई था। 1946 में फिर मानवेंद्र शाह बनन और फिर 1 अगस्त 1949 के जो टिहरी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है एक जिला बनन और मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देना कि भाई हमारे क्यों है कि अब भारत सरकार में हमारा विलय हुई, भारत को जो हमारा जगह मतलब हमारे जो जिला वो क्यों कि भारत को जिला बनेगी। ठीक है, अब यह क्या भारत सरकार को शासन डालो। तो पहले अब फिर वे टाइम पर हम कब था उत्तर प्रदेश में, मतलब पहले वे टाइम पर उत्तर प्रदेश ना। तो फिर जो सुमन जी की जो पत्नी है को नौ बताए नहीं बताया क्या नहीं, वो उनकी माता थे। हाँ, उनकी माता जी। तो जो सुमन जी की पत्नी है ना विनय लक्ष्मी, तो उनके घर देवराज सीट आती है ना। तो फिर क्यों हुए मां अभी जो हम बात करें विनय लक्ष्मी जो उनकी पत्नी है, तो जो हमारे देवराज विधानसभा सीट है ना, तो वो दीवार निर्वाचित हुए गए उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या कर अपनो कार्य कर। ठीक है, यानी कि विधायक बनना। तो ये कुछ थोड़ा बहुत हमारा श्री सुमन जी का बारे में कि उनको प्रभाव क्या रहे कर रहे है ना, या किले हम उनका इतना मार दो। ठीक, उनका जो कथन उनका हम क्या कहते हो एक युवा बहुत प्रसिद्ध आपको कि गंगा अगर हमारी माँ होकर भी या हमारी माता होकर भी हमें जोड़ने की बजाय दो हिस्सों में क्या करती है बांटती है, तो हम उस गंगा को क्या कर देंगे काट देंगे। ठीक, तो यू कुछ हमारा थोड़ा सा श्री सुमन जी के बारे में पहले तो मैं जबकि हमें बोला ना कि कुछ भी चीजों जन स्कूल में बोले भाई कल छुट्टी है, तो पहले कारण क्वेश्चन किला भाई बुद्ध पूर्णिमा कि भाई गांधी जयंती है। फिर वेगा वाला क्रॉस क्वेश्चन तुम्हारा तबीटी वही जाने की तो उनके बारे में बता फिर कि किला हम बुद्ध पूर्णिमा मनाता हूँ, किला हम गांधी जयंती मनाता है ना, किला हम हरेला दिवस मनाना। अभी हरेला दिवस में कुछ टाइम है तो वे के बारे में भी मतलब ये सी क्यों कि हमारा जो जानकारी है इनके वहां थोड़ा सा मेरे को विकास होना या हमारी जानकारी में क्यों बढ़ोतरी होना है ना। और जानकारी होना मतलब बहुत जरूरी है हर चीज को। अगर हम विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी सबसे पहले धर्म क्या है कि चीजों के बारे में जानकारी अवेयरनेस। ठीक, तो ये कुछ थोड़ा सा सीरियस समझ के बारे में वे सब का कि कुछ चीजें मतलब रहेगी मेरे तरफ से है ना। बात आ कि तुम अब कुछ बुक वगैरह मैं बता नहीं सकता अभी कि मतलब पहले के जन परीक्षा वाली वगैरह उनमें मतलब थोड़ा बहुत इतना ही कुछ दी हूँ। ये मेरे जो बेसिक जो स्रोत था वो उत्तराखंड की एक बुक परीक्षा वाली, तो वही मेरा स्रोत था, वही मैंने एक बार थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। हाँ, दूसरी जब कुछ चीज हमें फिर याद की जब हमारा जो टिहरी लेक है ना, टिहरी बांध किला की कुछ एक तथ्य हम लोग हम डिस्कस करते हैं जब इतना बात है। ठीक है, जो हमारा टिहरी लेक का जलाशय, तो जब हमारा टिहरी बांध बनी तो वे जो जलाशय है जो पिछले में पाया वे को नाम क्या आधिकारिक नाम, तो वे को नाम स्वामी राम तीर्थ सागर। पर लेकिन वे टाइम पर जो स्थानीय लोग थे मांग करी कि उन्होंने क्या रखे जो सुमन सागर। दूसरो जो पंडित नहीं दूसरो जो हमारो एचएनबी है ना, एचएनबी तो वे 3 परिसर, एक तो बिरला परिसर हमारो पौड़ी में है ना, एक बासाई हॉल में और एक एक श्रीनगर में ही है। ठीक, तो यानी कि जो बासाई हॉल तो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय 9 से पहले एक अलग यूनिवर्सिटी बने थी 2010-11 में। ठीक, जो बासाई हॉल श्रीदेव सुमन आज की डेट में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, तो वे क्या करेंगे फिर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी नाम दिए गए कब 2012 में है ना। तो एक हमारा वो से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी चल दी, एक दूसरा हमारा जो जलाशय था पहले को आधिकारिक नाम क्या स्वामी राम तीर्थ सागर। ठीक,
तो ये कुछ थोड़ा सा जानकारी उनके बारे में आशा उम्मीद विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है ना, और कुछ क्या अच्छा लगे सुनने में, है ना, ताकि हम अब पहन बोली कि भाई स्कूल गए हो आज क्या था कि भाई सुमन स्मृति दिवस, कि भाई बलिदान दिवस, कि सुमन दिवस। अब सुमन जी के बारे में पहन कुछ नाम के पता ही नहीं फिर कुछ, तो ये क्या थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ रही है, है ना, कि मतलब विद्यार्थी जीवन। अब विद्यार्थी का धर्म क्या पहले कि भाई अभी जब हम विद्यार्थी जीवन में तो सबसे पहले हमारा धर्म ये है कि हम की मतलब चीजों को जानो, बाद तो फिर कई चीजें भी जाने। तो अभी पहले फिलहाल है कि हम चीजों को देखो समझो, है ना, और जो हमारा विशेष कर जो हमारा विशेष महान व्यक्तित्व उनका बारे में क्यों हम उनके बारे में जानो के लिए भी हमको बहुत कुछ सीखने से मिल दो कि वो कुछ चीजें हम अपना जीवन में भी केवल सदा अमल कर सको, अपना अपना आप भी केवल सदा उनको मतलब चीजों में केवल सदा अपना आप लेके रख सको, या वे चीजें हम भी बनी कर सको, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा सुमन जी का बारे में। बाकी अब देख रहा हम क्या कुछ और चीजें